नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। जिला वाराणसी में राजभर जाति के संबंध में हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश। जागो राजभर जागो जनजाति सम्मिलित करने हेतु को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करते हैं। विधानसभा की याचिका समिति सिफारिश की थी, किंतु विधानसभा की याचिका समिति को मिलने के विपरीत जाति का प्रस्ताव अनुसूचित जाति है 1983 में खारिज कर दिया गया था। फिर दोबारा अनुसूचित जाति का व्यवस्था। अरविंद राय की रिपोर्ट। आरक्षण जब एसटी आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा, देखिए हमारे समाज ही एक ऐसा है जो समाज हमेशा जो नेता है वो चाहते हैं कि ये समाज हमेशा बुधुआ रहे, क्योंकि चतुरी सवाल करता है, बुधुआ सलाम करता है। कहा गया है कि चंद्रशेखर वो भगत सिंह ने कहा था कि आजादी सवाल करती है, गुलामी सलाम करती है। तो ये लोग चाहते हैं कि राजभर समाज अगर बुधुआ रहेगा तो मेरा झंडा ढोएगा, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो अधिकार की बात करेगा। आप देख लीजिए, आप एक दूसरे इनका ये देखिए, ये भी गरीबों के ट्रेनिंग, ये सिपाही दरोगा सब बना देते हैं मंचों से। और नेताओं का काम आप देखे होंगे कि जनता बात ये जो बकते हैं, जो बोलते हैं, नेता सुनती है, जवाब नहीं कर पाती है। इनसे जो जवाब करेगा वो इनके आगे पीछे नहीं जाएगा। इन लोगों का देखिए, इनका जितना भी है, ये हम मुख्यमंत्री से भी मिले, आप देख लीजिएगा। इनका देखिए, इस बार हम बिहार का ठेका तो नहीं लिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जहां राजभर की आबादी है, इस बार अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर दोनों जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, इनको राजभर समाज इस बार पूरा का पूरा बहिष्कार करने का मन बना लिया है। इनको इस बार बहिष्कार करके इनकी जो दुकानदारी चलती है उस दुकानदारी को बंद करने का काम करेगा, क्योंकि राजभर समाज को सांसद, विधायक, मंत्री की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी बच्चे हैं सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में सिपाही, दरोगा, एसआई, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम की आवश्यकता है, न कि बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर, उनकी लड़ाई तो हम दिखाई दिए हैं कि ये बताइए, आपको वही लड़ाई हम दिखाने के लिए आए हैं कि उनकी लड़ाई देख लीजिए कि ये सरकार नहीं, ये अब भारत सरकार का काम हो गया, हमारा नहीं है। ये यहाँ रिपोर्ट इन्होंने एक तरह कहा जा रिजेक्ट नहीं है, एक तरह कहा जा कि इन्होंने पल्ला झाड़ दिया है। तो जब आप सरकार में है तो सरकार पल्ला झाड़, क्यों सरकार पल्ला झाड़ रही है, उसका देखिए ये डिसीजन है, ठीक। और ये क्या करते हैं, ये बैठे बैठे रहते हैं तो जनजाति मंत्रालय को लेटर भेजते हैं कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में सूची अधिसूचित करने के लिए। आप ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव ही नहीं जा रहा है तो अधिसूची कैसे होगा? ये उनसे आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, आप लोग भी जाते हैं तो समाज के बारे में। अगर हमारे समाज से आप जानिए कि हमारा समाज, आप 26 आज कहा जाए कि बनारस में 26 थाना है, सब 26 थाना में 6 सिपाही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो आर्थिक स्थिति है ये शिक्षा में रोड़ा बन रही है। और देखिए, वो तो हो गया। एक और मंत्री के बारे में देख लीजिए, ये है, कहते हैं कि जब हम कराएंगे तो हम ही कराएंगे, इनके अलावा कोई नहीं करेगा। इनका नाम आप जानते हो कि माननीय अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री 2 बार से हैं। ये कहते हैं हमारे अलावा, जबकि इनका प्रस्ताव भी जान लीजिए कि 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया के हाल में इन्होंने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। 10 दिन में इनका प्रस्ताव चला गया है। और आते हैं तो कहते हैं कि जब जागो राजभर जागो समाजवादी को वोट दिया तो फिर हमसे सवाल क्यों? ये चलो आजादी मिलने वाली है, कौन कहा था? नहीं राजभर। हम लोग तो पक्ष और विपक्ष दोनों जगह जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के भी पास गए, हम अखिलेश यादव के भी पास गए, हम बहन जी के पास भी गए, हम क्या नाम है, ये आकाश आनंद के पास गए। हम तो अपनी जो हमारी दुख है, जो हमको अधिकार की जो जरूरत है, उस अधिकार के लिए तो मैं हर दरवाजे खटखटाता रहा। आप कहते हैं कि ये समाजवादी, कांग्रेस, बसपा और कहा जाए तमाम पार्टियों को सत्ता में हो, तो ये बताइए कि आपका तीसरा कार्यकाल चालू होने वाला है, मतलब होने वाला है चुनाव। आप बताइए कि आपने अब तक क्या किया? अगर यही राजभर समाज को आप अधिकार दिला देते तो राजभर समाज खुद बीजेपी से जुड़ना चाहता है, बीजेपी का वोटर कोर वोटर हो जाएगा। लेकिन
ये क्या है कि ये समाज को अधिकार नहीं दिलाना चाहते, बस समाज को वोट के रूप में यूज करने का इनका काम है।